हम हमारी ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के टॉपिक कवर कर रहे हैं, ठीक है, इन लेक्चर्स में। और हमारी जो रेफरेंस बुक रहेगी इसके लिए वो है हमारी IAS मास्टर पब्लिकेशन की हाईवे इंजीनियरिंग वाली बुक, ठीक है। तो आज का टॉपिक है हमारा, जो हमने सेलेक्ट किया है वो हमारा स्पीड स्टडीज़, ठीक है। तो हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो IAS मास्टर की बुक में ये पेज नंबर 110 पे दिया हुआ है स्पीड स्टडीज़, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि हमारी स्पीड स्टडीज़ क्या होती है, ठीक है। ये हमारी यूनिट नंबर 3 का पार्ट है। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो उसमें है ना, वेरियस स्टडीज करके है एक टॉपिक यूनिट नंबर 3 में। हाँ, तो हम पढ़ते हैं इसे स्पीड स्टडीज़, ठीक है। तो इस बुक में क्या लिखा हुआ है इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। स्पीड ऑफ डिफरेंट व्हीकल्स वेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस। अलग अलग व्हीकल्स की जो स्पीड होती है वो वैरी करती है टाइम और स्पेस के एस्पेक्ट में, ठीक है। डिफरेंट व्हीकल्स की स्पीड टाइम और स्पेस के एस्पेक्ट में वैरी करती है। टू रिप्रेजेंट दीज वेरिएशंस, इन वेरिएशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, टाइप ऑफ स्पीड्स कैन बी डिफाइंड। अलग अलग तरह की स्पीड जो हैं वो डिफाइन करी गई हैं। दीज आर, नंबर फर्स्ट स्पॉट स्पीड, ठीक है। इसमें फर्स्ट है हमारी स्पॉट स्पीड। अब स्पॉट स्पीड क्या होती है? इट इज़ अ इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये हमारी होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इट इज़ अ इंस्टेंटेनियस स्पीड instantaneous speed of a specified instantaneous speed of a vehicle at a specified location और इंस्टेंट, ठीक है। किसी एक इंस्टेंट पे उस स्पॉट पे उस व्हीकल की क्या स्पीड होगी उसको बोलते हैं स्पॉट स्पीड। किसी इंस्टेंट पे, ठीक, इंस्टेंटेनियस स्पीड है। स्पॉट स्पीड इज नीडेड टू डिजाइन। हमारी स्पॉट स्पीड की जरूरत हमें कहाँ कहाँ पड़ती है? जब हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर्व्स का डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। हमें लोकेशन एंड साइंस की साइज कितना बड़ा हो, कहाँ पे लगाएं हम साइन, उसकी ज़रूरत पड़ती है। जब हम सिग्नल्स को डिज़ाइन करते हैं और जब हम हमारी एक्सीडेंट स्टडीज़ करते हैं, उसके एनालिसिस करते हैं, तो उसमें ज़रूरत होती है, ठीक है। अब हम कैसे कैसे पता लगा सकते हैं हमारी स्पॉट स्पीड का? तो हम स्पॉट स्पीड जो मेज़र कर सकते हैं वो एनोस्कोप से मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, प्रेशर कॉन्टैक्ट ट्यूब से, लूप डिफ्लेक्टर से एंड डॉपलर रडार से, ठीक है। तो हमें क्या स्पॉट स्पीड एक बार इस पर समझ लेते हैं कि हमारा क्या होता है। ये हमारी कोई अगर रोड है, ठीक है, तो इस रोड पे किसी भी स्पॉट पे एट एनी स्पॉट, एट एनी स्पॉट, किसी भी स्पॉट पे जो व्हीकल है उसको उसकी क्या स्पीड है हमें वो मेज़र करनी होती है, और वही हमारी क्या होती है? स्पॉट स्पीड। इस पर्टिकुलर स्पॉट पे कोई एक स्पॉट सेलेक्ट कर लेंगे, स्पॉट पे जो यहाँ से व्हीकल होके जा रहे हैं, तो इस स्पॉट पे उन व्हीकल्स की क्या स्पीड है वही हमारी होती है स्पॉट स्पीड, ठीक है। ठीक है, तो अब हमारी आती है सेकंड हमारी एवरेज स्पीड। इट इज़ द एवरेज ऑफ स्पॉट स्पीड ऑफ ऑल व्हीकल्स पासिंग अ गिवन पॉइंट ऑन द रोड। ये क्या होती है? एवरेज करके निकालते हैं हम स्पॉट स्पीड का, ठीक है। जो हमें इस एवरेज स्पीड निकालने के लिए जो हमें व्हीकल्स की स्पीड की जरूरत होती है वो स्पॉट स्पीड की जरूरत होती है, ठीक है। स्पॉट स्पीड हमने लिख ली, उसके बाद में उसको एनालाइज करके हम एवरेज स्पीड से निकालते हैं। हमारी एवरेज स्पीड 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट हमारी टाइम मीन स्पीड, सेकेंड होती है हमारी स्पेस मीन स्पीड, ठीक है। 2 तरह की होती है, एक टाइम मीन स्पीड, एक स्पेस मीन स्पीड। अभी हम फर्स्ट की बात करते हैं, हमारी टाइम मीन स्पीड, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं वीटी से, ठीक है। टाइम मीन स्पीड क्या होती है? इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्पीड। ये क्या अर्थमेटिक मीन है स्पीड का
ऑफ द व्हीकल्स, उन व्हीकल्स की पासिंग अ पॉइंट ऑन अ हाईवे ड्यूरिंग एन इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये क्या है, हमारा अर्थमेटिक मीन होता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज कि क्या हमारी अर्थमेटिक मीन है, ठीक है। ड्यूरिंग एन इंटरवल ऑफ टाइम, इसमें एक इंटरवल ऑफ टाइम लिया जाता है, ठीक है। अर्थमेटिक मीन है किसका, हमारी जो स्पीड्स होती हैं पासिंग अ पॉइंट, एक पॉइंट को जो पास कर रहे हैं व्हीकल उनके लिए। इट रिप्रेजेंट द स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हीकल्स एट अ पॉइंट ऑन द रोडवे। कैसे हमारी रिप्रेजेंटेशन है स्पीड के डिस्ट्रीब्यूशन की किसी एक पॉइंट पे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पॉइंट, एक पॉइंट की बात चली है इसमें, और एक ड्यूरेशन इंटरवल ऑफ टाइम की बात चली, ठीक है। टाइम मीन स्पीड इज फाउंड बाय, ये ऐसे निकाली जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी पेपर पे कि हमारी टाइम मीन स्पीड क्या होती है। टाइम मीन स्पीड को वीटी से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, अर्थमेटिक मीन है ना। अर्थमेटिक मीन है व्हीकल पासिंग अ पॉइंट, कहने का मतलब अगर ये हमारी रोड है तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब एक सेक्शन है ना, किसी एक मोड से किसी कोई एक सेक्शन ले लिया हमने, इस सेक्शन से हमारे व्हीकल्स पास हो रहे होंगे ड्यूरिंग एन इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। पॉइंट की बात हो गई। अब इसमें और क्या मेंशन है डेफिनेशन में, ड्यूरिंग एन इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब सपोज हमने लिया 4 to 5 PM, 4 बजे से 5 बजे के बीच में किसी एक पॉइंट पर हमारे जो व्हीकल्स आएंगे, ठीक है, उनकी स्पीड का अर्थमेटिक मीन ही हमारा क्या होता है, टाइम मीन स्पीड होता है। तो यहाँ से ये व्हीकल्स जा रहे हैं, मानो इसकी स्पीड यहाँ पे V1 है, ठीक है। इस 4 बजे से लेके 5 बजे तक यहाँ पे किसी को बिठा दिया है स्टीयर डाल के, है ना, नोट पैड हाथ में देके कि तुम्हें क्या करना है, इनको रोक रोक के इनकी स्पीड्स पूछनी है 4 बजे से 5 बजे के बीच में। तो पहला व्हीकल गया, तो जब फर्स्ट आया था तो उसकी स्पीड यहाँ पे रोकी तो V1 थी, इनकी V2, इसकी V3, ठीक है। ऐसे रोक के तो नहीं देख पाएंगे हम, क्या करते हैं हम इसके लिए यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स लगा देते हैं जो हमारी स्पीड को मेजर कर लेता है, ठीक है। नीचे भी लगा देते हैं पाइप्स वगैरह, उनसे भी पता चल जाती है। V3 और फिर V4 ऐसे करके बहुत सारी स्पीड्स होंगी, V4 V5 लाइक दैट। तो हमारी अगर हमें VT निकालनी है तो VT कैसे निकलेगा, VT क्या होता है हमारा अर्थमेटिक मीन, मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5, और ये हमने क्या लिया है 4 से लेके 5 तक टाइम हमारा, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा टाइम 4 से लेके 5 तक। अभी हमारा यहाँ पे क्या आएगा, अर्थमेटिक मीन की बात करें तो हमारे यहाँ पे नीचे क्या आने वाला है, कितने नंबर ऑफ व्हीकल चलेगा, ठीक है। अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, एवरेज तरीके का 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो हमारी VT क्या होती है, समीशन ऑफ I इक्वल्स टू 1 to n VI, कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स गए वो सब समीशन करना है अपॉन n। ये बन गया हमारा फॉर्मूला फॉर टाइम मीन स्पीड, ठीक है। इसमें बस ये बताया हुआ है VT टाइम मीन स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में आएगी। VI क्या है, हमारे ऑब्जर्व्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑब्जर्व करी गई है ith व्हीकल की, अगर VI है तो ith व्हीकल की किलोमीटर पर आवर में लेना है। एंड क्या है हमारा नंबर ऑफ व्हीकल ऑब्जर्व, कितने नंबर ऑफ व्हीकल हमने ऑब्जर्व करे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने नंबर ऑफ व्हीकल कितने ऑब्जर्व करे, और VI क्या है ith की स्पीड, हमें टोटल ऐड करना है जितने हमने ऑब्जर्व किया उनकी, ये हो जाती है हमारी टाइम मीन स्पीड। अभी नेक्स्ट है हमारी, नेक्स्ट बात करते हैं हमारी स्पेस मीन स्पीड की, ठीक है। स्पेस मीन स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं VS से,
इट इज द एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल, ये एवरेज स्पीड होती है ओवर अ सर्टेन रोड लेंथ। ठीक है, इसमें जो पॉइंट ध्यान देने वाली बात है, इसमें क्या है, सर्टेन रोड लेंथ। टाइम मीन स्पीड में क्या था, किसी एक पॉइंट पर, है ना, ड्यूरिंग एंड टाइम इंटरवल, और इसमें क्या है, सर्टेन रोड लेंथ पे, एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे, इसमें इंटरवल नहीं है, इसमें किसी भी टाइम पे, पर इसमें क्या लेनी है, मैं रोड लेंथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये इसलिए इसमें क्या आता है, स्पेस आता है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय, ये कैसे निकाली जाती है, डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय 2 और मोर व्हीकल ऑन अ सेक्शन ऑफ हाईवे, ये बाय द टोटल टाइम रिक्वायर्ड, कितना टोटल टाइम रिक्वायर्ड है, बाय दीज व्हीकल्स ऑफ ट्रेवल दैट डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को चलने में कितना टाइम लगा टोटल व्हीकल्स के थ्रू। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, स्पेस मीन स्पीड इज अ हार्मोनिक मीन, ये क्या होता है हमारा, हार्मोनिक मीन होती है। ठीक है, ऑफ द स्पीड ऑफ व्हीकल पासिंग अ पॉइंट हाईवे ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल, मतलब हमारी जो स्पेस मीन स्पीड होती है, वीएस होती है, वो हमारी हार्मोनिक मीन होती है वीटी का। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हीकल पासिंग अ पॉइंट एट हाईवे ड्यूरिंग एन इंटरवल ऑफ टाइम, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है हमारी वीटी, पॉइंट की बात चल रही है, इंटरवल ऑफ टाइम की बात चल रही है, इसका मतलब हमारी वीटी। ठीक है, इट इज द स्पीड यूज फॉर फ्लो डेंसिटी रिलेशनशिप, तो जो हमारी स्पेस मीन स्पीड होती है, ये किस में यूज होती है हमारी, जब हम फ्लो डेंसिटी रिलेशनशिप पढ़ते हैं, तो उसमें हमारी जो स्पीड यूज होती है वो हमारी स्पेस मीन स्पीड यूज होती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ देख लेते हैं हमारी स्पेस मीन स्पीड के लिए। स्पेस मीन स्पीड में क्या बोला, इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जो हमारी वी एस है, स्पेस मीन स्पीड इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, हमारी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जितने भी नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं उन सब के लिए। ठीक है, तो ये हमारी रोड है, इसमें हम किसी रोड लेंथ के लिए बात करते हैं, हमने ले लिया, हम रोड लेंथ एल के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जब हमारा कोई व्हीकल है, ये हमारा सपोज व्हीकल V1 है, व्हीकल V1 हमारा इस स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ एल लेंथ के एंड पॉइंट, जहाँ पे x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू एल लेंथ, x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू एल तक हमारा V1 व्हीकल ट्रेवल करके यहाँ से यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो VS कैसे निकलेगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, डिवाइड बाय टोटल टाइम रिक्वायर्ड, टोटल कितना टाइम रिक्वायर्ड है यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में। ठीक है, अभी क्या बहुत सारे नंबर ऑफ व्हीकल जा रहे होंगे, ऐसा नहीं है सिर्फ एक V1 ही जा रहा होगा, तो यहाँ पे कुछ V2 भी होगा जो यहाँ से लेके यहाँ पे पहुँच गया होगा, फिर V3 भी आया होगा पहले बाद में जब भी। ठीक है, V1 V2 V3, तो हमने 3 कंसिडर कर लिए हैं ये, तो हमारा VS इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 2 और मोर व्हीकल। तो अगर हमारे 3 व्हीकल यहाँ से लेके यहाँ तक आए, इस पहले वाले व्हीकल ने एल लेंथ ट्रेवल करा, इस V2 ने एल लेंथ ट्रेवल करा, इस V3 ने एल लेंथ ट्रेवल करा, तो टोटल लेंथ ट्रेवल कितनी हो गई, 3L अपॉन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय जितने भी व्हीकल है उन सब के थ्रू। ठीक है, अपॉन टोटल टाइम रिक्वायर्ड, टोटल कितना टाइम रिक्वायर्ड, टोटल कितना टाइम लगा इन व्हीकल्स के थ्रू ये डिस्टेंस चलने में। ठीक है, तो यहाँ पे ले लिया हमने TL, टोटल टाइम हमारा कितनी डिस्टेंस चलने में,
एल प्लस एल प्लस एल, मतलब हमारी 3L चलने में, ठीक है। ये इसको हम बोल देते हैं डी डिस्टेंस चलने में। टोटल डिस्टेंस चली गई वो डी है, तो ये डी डिस्टेंस चलने में। तो हमारी वी एस कैसे निकलेगी, इक्वल्स टू 3L अपॉन, अब ये टी डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, हम इधर निकालते हैं। हमारी टी डी क्या है, टी डी है हमारी टोटल टाइम रिक्वायर्ड, कितना टाइम रिक्वायर्ड है इसको चलने में, इसको चलने में, इसको चलने में। टाइम क्या होता है हमारा, टाइम इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टी डी क्या है हमारा, टोटल टाइम। अगर हम V1 की बात करें तो V1 को कितना टाइम लगा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में, हमारे T1 को कितना टाइम लगा, T1 को टाइम कितना लगा होगा यहाँ से x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू L तक जाने में T1 को टाइम लगा होगा। इसकी डिस्टेंस कितनी कवर करी इसने, L लेंथ अपॉन इसकी स्पीड कितनी थी V1, ठीक है। ऐसे ही हमारे T2 को कितना टाइम लगा होगा, V2 को कितना टाइम लगा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में, तो T2 इज इक्वल्स टू हमारी L लेंथ अपॉन हमारी स्पीड कितनी हो गई V2, ठीक है। ऐसे ही T3 V3 व्हीकल 3 को यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा होगा, L इसने लेंथ ट्रेवल करी L और इसकी स्पीड कितनी है V3, तो हमारा टोटल टाइम, ठीक है, TD जो है वो क्या है हमारा टोटल टाइम, जितना डिस्टेंस कवर करने में लगा, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 टोटल डिस्टेंस कवर करने में इन तीनों व्हीकल्स की कंबाइन लगा टाइम हमें T1 प्लस T2 प्लस T3, तो Vs की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ से 3L अपॉन V1 प्लस L अपॉन V2 प्लस L अपॉन V3, ठीक है। तो यहाँ से हमारी Vs की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 अपॉन 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2 प्लस 1 अपॉन V3। L से L हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, Vs इक्वल्स टू N, जितने नंबर ऑफ व्हीकल हमारे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं, ठीक है, स्पेस को जो कवर कर रहे हैं, अपॉन समीशन ऑफ I इक्वल्स टू 1 से N तक 1 अपॉन VI, ठीक है। ये हमारा एक क्या बन गया, एक जनरल फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इसकी एक पर्टिकुलर कंडीशन ये थी, तो ये हमारा फॉर्मूला आता है हमारा स्पेस मीन स्पीड के लिए। इस बुक में यही दिया हुआ है एग्जाम्पल के 3 व्हीकल्स मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर एट एन इंस्टेंट एंड ट्रेवल अ लेंथ ऑफ टोटल लेंथ d ट्रेवल करते हैं, देन द टाइम मीन स्पीड क्या होती है, अर्थमेटिक मीन होती है, सिंपल एवरेज, तो एवरेज निकाल के उन्होंने बोला इतना होता है। सेम ऐसे ऐसे करके हम यहाँ पे आ गए, हमने यहाँ तक हमने हमारा फॉर्मूला निकाल लिया, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हमारी जो स्पेस मीन स्पीड होती है वो हार्मोनिक मीन होती है, ठीक है, हार्मोनिक मीन ऑफ स्पीड होती है। यहाँ पे सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, Vs जो है हमारी स्पेस मीन स्पीड, यहाँ पे N जो है वो नंबर ऑफ व्हीकल्स है, ठीक है। Vi जो है स्पीड ऑफ ith व्हीकल है, T क्या है, टाइम टेकन बाय ith व्हीकल टू क्रॉस द हाईवे, एंड L क्या है, लेंथ ऑफ हाईवे, जितने में हम टेस्ट कर रहे हैं अपना, ठीक है वो। अब नेक्स्ट है हमारा, अगर हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है, ठीक है, तो उस केस में हमारी जो वैल्यू आती है टाइम इन स्पीड की आती है समीशन ऑफ QI VI अपॉन समीशन ऑफ QI। यहाँ पे Q क्या है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है, Q है हमारी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, मतलब हमारा एक नंबर, अगर हम बात करें कि हमारे 3 व्हीकल्स जो हैं वो सेम स्पीड पे चल रहे हैं 30 किलोमीटर पर आवर पे, ठीक है, तो इसमें हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 3 हो गई, तो उस केस में हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। इसमें यहाँ पे क्या है, QI इक्वल्स टू नंबर ऑफ व्हीकल्स इन ith स्पीड रेंज, ith स्पीड रेंज पे जो चल रहे हैं नंबर ऑफ व्हीकल्स उनकी नंबर, ठीक है। तो QI और VI हो जाएगा हमारी मीन वेलोसिटी स्पीड रेंज की। ऐसे हमारी स्पेस मीन स्पीड के लिए फॉर्मूला ये बन जाता है, अगर हमारा क्या हो
अगर हमें फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन है तो। अब आती है हमारी नेक्स्ट, रनिंग स्पीड क्या होती है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो रनिंग का मतलब है हमारा पूरा जिस टाइम हमारी कार जो है वो रनिंग है, ठीक है, चले जा रही है उस टाइम में। टोटल लेंथ कितनी ट्रेवल करी अपॉन टोटल टाइम इन विच द व्हीकल वाज रनिंग, वो वाला टाइम लेंगे जिसमें हमारा व्हीकल जो है वो रनिंग में है। अगर हमारी कार जो है वो रुक के किसी ढाबे पे 2 घंटे के लिए किसी होटल पे रुक जाती है तो इसमें वो वाला टाइम इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ जिस टाइम पे हमारी कार चले जा रही थी वही वाला टाइम इंक्लूड होगा, ठीक है। रनिंग टाइम लेते हैं हम यहाँ पे, इसमें क्या लिखा है, रनिंग टाइम एक्सक्लूड स्टॉप डिले। अगर हमारी कार कहीं पे होटल पे या फिर ढाबे पे बीच में रुक जा रही है, फिर ठीक वगैरह करने के लिए रुक जा रही है ना, फंक्शनिंग सही करने के लिए रुक जा रही है, तो उसको बोलते हैं स्टॉप डिले। इट इज यूज फॉर रोड कंडीशन स्टडीज। रनिंग स्पीड किस लिए यूज होती है हमारी, रोड कंडीशन स्टडीज के लिए। नेक्स्ट है हमारी जर्नी स्पीड। जर्नी स्पीड में जो है मैं स्टॉप डिले को भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है, ये ऐसे डिफर करती है रनिंग स्पीड से। तो जर्नी स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्रेवल, कितनी लेंथ ट्रेवल करी, डिवाइड बाय टोटल जर्नी टाइम। डिवाइड बाय टोटल जर्नी टाइम। टोटल जर्नी टाइम इंक्लूड द स्टॉप डिले। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, इस वीडियो में इतना ही।